मत भेजो अभी बहुत। अभी 11वां मैंने किया है पोस्ट, तो अभी बहुत समय है। हरे कृष्णा। आई होप कि आवाज ठीक आ रही होगी सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। जस्ट वेट 5 मिनट। संदीप नहीं जानते कौन? हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सेवकों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं विशांचम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो मुझे कौन बताएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वैष्णव सदाचार में? क्या पढ़ने वाले हैं वैष्णव सदाचार में? हाँ शिवदयाल प्रभु बताइए सारे में, इशारे में बताइए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वैष्णव सदाचार में। भूल गए प्रभु जी। आज 5 पढ़ेंगे आज। आप बताइए। भूल गए प्रभु जी। इसमें भूल गए? और किसी को याद है? कल मैंने बताया था और चर्चा भी की थी शायद मैंने, 2 2 मिनट या कुछ सेकंड, जो हमारी साधना के लिए बहुत जरूरी साधना पे बात की। है। यानी क्या है टॉपिक? साधना। देखो इस्कॉन में हम इसलिए आए हैं कि हमें साधना करके साध्य को प्राप्त करना है। मतलब हमें एक गाड़ी दी गई है, उस गाड़ी से चल के हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। डेस्टिनेशन है हमारा गोलोक वृंदावन धाम। और हमें कुछ भी नहीं करना, यही करना है। हम इसीलिए इस्कॉन में आए हैं, और कोई तीसरी वजह नहीं है। लेकिन इस्कॉन में आके भी लोग फंस जाते हैं सम्मान के प्रति या पोजीशन के प्रति, है ना, इस चीज के प्रति फंस जाते हैं। एक अलग ही मोटिव हो जाता है धीरे धीरे। ये भूल जाते हैं कि आए क्यों थे इस्कॉन में। अरे भाई आप भक्ति करके भगवान के धाम जाना है, इसलिए आए थे यहाँ पे। यही तो है। और इस्कॉन फैसिलिटी देता है। फैसिलिटीज क्या बोलते हैं? फैसिलिटी देना मतलब कि अ, व्यवस्था देता, सुविधा देता है। सुविधा देता है कि आप भक्ति कर सको। कैसे देता है सुविधा? डीटीज हैं, भक्त हैं, है ना, तुलसी महारानी है, सब चीजें देता है ताकि आप कर सको। वैसे अकेले तो आप भक्ति कर नहीं पाओगे। आप अकेले भक्ति करके धाम जा सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन आपको करने नहीं देगा, क्योंकि हम मन की सुनते हैं, हम भगवान की नहीं सुनते। लेकिन भक्तों के बीच रहेंगे
तो हम गलतियां नहीं करेंगे और धीरे धीरे हम पार हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आपने अपनी बहन को बताया नहीं था 8:30 बजे क्लास है, फिर नहीं आया आज? वैसे तो कल मैंने बता दिया था, मैंने मैसेज भी ड्रॉप कर दिया था 8:25 पे। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? अरे मत करो कॉल, मैंने मैसेज कर दिया था ड्रॉप, शाम को ही किया था, और पढ़ भी लिया था मैसेज, तो इसका मतलब ये है कि पता है, हो सकता है फोन नहीं होगा या नेट नहीं होगा। ठीक है, तो भाग 5 है, और मेन पर्पस है जो हमारी लाइफ का, साधना। पर्पस तो भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन साधना के थ्रू ही करेंगे ना, इसलिए तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियम तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। ये पर्दा लगा दो ना पूरा, कुछ आवाज कम हो जाएगी। सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है, उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखो, जो कहते हैं ना भक्ति के 64 अंग, वैसे तो एक वैष्णव में 64 अंग होने चाहिए, मतलब 64 अंग है भक्ति के, तो उसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, तो 64 अंग को तो हम पालन कर नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो 5 अंग बताए गए, अगर आप ये 5 अंगों को फॉलो कर लोगे तो तरक्की कर जाओगे। पहला है विग्रह सेवा। विग्रह सेवा मतलब, आपने कब कृष्ण को नहलाया था लास्ट टाइम? बताओ, कभी कभार नहा लिया, वो नहला दिया करो स्पेशल डे में, कि आज मैं जल्दी जग के आज मैं ठाकुर जी को नहलाऊंगी, आज मैं उनका श्रृंगार करूंगी। करना चाहिए ना। मंदिर में तो मौका मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, मंदिर में डीटीज हैं वो, उसके लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, ब्राह्मण आना बनना पड़ेगा, और फिर आना पड़ेगा, तब जाके, है ना, मतलब मेल बॉडी में आना पड़ेगा। वैसे तो फीमेल भी करते हैं, लेकिन अपने सारे इंडिया में तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर में तो माताएं भी डीटी वर्शिप करती हैं। तो मैन जो अल्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो विग्रह सेवा घर में करनी चाहिए, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। कौन कर रहा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण, कौन कौन करता है? देखो, इसमें बताए जा रहे हैं पांच, 64 में से सिर्फ 5 कर लो, और ये 5 महत्वपूर्ण है। विग्रह सेवा, अब देखो जो इस्कॉन में है ऑलरेडी, वो ये 5 अपने आप फॉलो कर रहा है। जहां भक्त हैं भगवान के, वो धाम है, वैकुंठ है, तो धाम वास हो गया उसका। पवित्र नाम का जप तो करता ही है सुबह सुबह 5:30 बजे, भक्तों का संग है ही मंदिर में। ठीक है, और भागवतम का श्रवण, रोज क्लास होती है भागवतम पे। ठीक है, और विग्रह सेवा तो है ही वहां पे, हाँ बेस खुले हैं, तो वो पांचों के पांचों चीज कर रहा है ये। अब आजा गृहस्थ में जो घर में रहते हैं, ठीक है, विग्रह सेवा कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे? कौन करता है विग्रह सेवा? आप करते हो? निलाता कौन है? मतलब विग्रह सेवा कर रहे हो ना, ठीक है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण ये मिसिंग है, तो ये करो फिर। आप श्रवण करते हो श्रीमद् भागवतम का? हाँ, वो भागवतम ही माना जाएगा, प्रभुपाद के लेक्चर या शिला प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो वो भागवतम का श्रवण ही है। हाँ, तो वो भागवतम ही है, वो भी भागवत है, और या शिला प्रभुपाद जी की कोई भी बुक पढ़ रहे हो वो भी भागवत है, शिला प्रभुपाद जी का कोई भी लेक्चर सुन रहे हो भागवत ही है। श्रवण मतलब शिला प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, छोटी हो, स्मॉल हो, बड़ी हो, छोटी हो, वो श्रीमद् भागवतम। वो आप फोन में देखने लगते हो ना, इसके सिस्टम खराब है तो। और भगवत भक्तों का संग कर रहे हो, हफ्ते में एक बार तो कर ही लेते हैं, इस्कॉन जाते हैं तब मंदिर जाते हैं। ठीक है, पवित्र नाम का जप तो सुबह करते हैं, सुबह जल्दी जप हो जाता है, हमारा लेट होता है, मेरा सबसे लेट होता है। और पवित्र धाम में निवास, तो पवित्र धाम में निवास अथवा तुलसी पूजा, तो तुलसी पूजा भी कर रहे हैं हम। और पवित्र धाम में निवास मतलब जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान की सेवा होती है, जहाँ भक्त हैं, वही धाम है। और वैसे धाम बताते हैं, जैसे कि वृंदावन गए, धाम में रह के आ गए, धाम में वास करना चाहिए। ठीक है, जाते हैं ना कार्तिक में 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या बीच में भी चले जाते हैं, इस तरीके से। तो ये शीला कौन कह रहे हैं?
रूप गोस्वामी, इसे हम रूपानुग बोलते हैं ना, हम उन्हीं के उससे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करते हैं। अब नंबर 1 पॉइंट है जपा। ये जपा क्यों आ जाता है? जपा ही तो नहीं होता। माला बस देखते रहो, एक हुई 15 रखी है, दो अरे 14 रखी है, 3 13 रखी है। और जिसको 16 करनी नहीं उसे कोई टेंशन ही नहीं है, अरे भाड़ में जाओ, क्या करना है। दो कर ली, दो करनी होती है, दो कर ली। एक एक के बाद दो तो हो ही जाएगी तुरंत दूसरी। जब हम 16 माला करते हैं 14 हो जाती है तो लगता है कि 2 माला कुछ हो ही जाएंगी, वो तो 14 के बाद तो 16 फिर तो होने वाली है ना, जल्दी जल्दी होने लगते हैं। 8 के बाद फिर जल्दी जल्दी नंबर दिखने लगता है। हाँ, 9 10 11 12 13 14 15 16, वाह। लेकिन 8 तक बड़ा कर रहा है। तो सबसे पहली माला होती है तो पहली हुई है, फिर 4 होगी, 5, जैसे 8 के बाद 9 10 तो फिर तो पता नहीं चलता, जल्दी जल्दी हो जाती है। अब जो दो ही कर रहा है वो ऐसा मन सोचने लगता है अपना, मन सोचता है, मन सोचता है, हाँ। तो जपा के ऊपर है, तो जपा में 16 माला करना है। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब समझ में आया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जपा। क्योंकि देखो, संकीर्तन में नाम एवं ही केवलम बताया गया है। भगवान का नाम संकीर्तन, मतलब संकीर्तन नाम जप, ये सब इसी से भगवान की प्राप्ति होगी। डीटी वर्शिप तो सेकेंडरी है, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको सेवा में बढ़ाने के लिए, है ना, इस चीजों के लिए। आप बता रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र नाम का जप। कीर्तन तथा जप यह सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। कीर्तन और जप दोनों ही। कीर्तन मतलब कि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, गिन नहीं रहे हैं उसमें। और जप मतलब स्लो बोल रहे हैं और हमें सुनाई दे इतना बोल रहे हैं, और हम उसमें काउंटिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमारे शुद्धिकरण के लिए। देखो, भगवान के धाम जाना है तो हम शुद्ध होंगे तब जा पाएंगे। अब शुद्ध कैसे होंगे? तो शुद्ध होने के लिए ये प्रोसेस बताए जा रहे हैं, जो आप जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं सबको, जी आपको शुद्ध करने के लिए तो हो रहा है सारा, तभी तो आप जा पाएंगे। तो क्यों कहते हैं कि 16 माला करने से जब चले जाओगे, यानी 16 माला करके आप शुद्ध हो जाओगे फिर चले जाओगे, है ना, इस तरीके से। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी से कि प्रभु जी हम सुनते हैं कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, यही है ना? लेकिन हम देख रहे हैं चैंट हरे कृष्णा कर रहे हैं पर बी हैप्पी कहाँ है? बड़ा स्ट्रगल है करने में। मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, इधर हो रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, प्रजल्पा, ये सब, है ना। तो क्यों बोल दिया गया है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी? अच्छा, वो तो ठीक है। आप लिखो चैंट हरे कृष्णा एंड, एंड उसको खींच दो बड़ा, समझ में आया? चैंट हरे कृष्णा कर रहे हो ना, अब एंड चल रहा है, एंड मतलब स्ट्रगल, ये सब, ये सब जब खत्म हो जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, तो फिर क्या आ जाएगा? बी हैप्पी, यानी एंड बढ़ा। चैंट हरे कृष्णा स्टार्ट किया, अब बीच में चल रहे हो एंड में, अभी एंड ही चल रहा है, एंड एंड एंड। जब एंड मतलब आप शुद्ध हो जाओगे, नाम के प्रति रुचि हो जाएगी, तब एंड खत्म हो जाएगा, फिर बी हैप्पी तुरंत। इसलिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, वो एंड एंड चल रहा है वो सबका एक तरीके से, ठीक है। तो शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? क्या है? हम जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु के प्रति पहली हमारी क्या होता है, या पहली हमारी प्रतिज्ञा क्या होती है? गुरु के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं ना, प्रतिज्ञा, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। क्या प्रतिज्ञा? अरे भाई, जपा चल रहा है, जपा, जपा का टॉपिक चल रहा है ना, तो जपा के टॉपिक में समर्पण कहाँ से आ जाएगा? हम गुरु के प्रति प्रतिज्ञा हमारी यही रहती है कि मैं 16 माला का जप करूंगा। सबसे पहली प्रतिज्ञा यही है कि मैं हर हाल में कभी नियम नहीं तोड़ूंगा, और हर हाल में मैं 16 माला करूंगा ही करूंगा। तो गुरु भी यही कहते हैं कि 16 माला हमेशा करना, 16 माला 4 नियम, इसी पे फोकस दिया जाता है दीक्षा के समय। 16 माला 4 नियम, 16 माला 4 नियम। 16 माला पहले है, आप कुछ भी करो 16 माला करना। अगर आपने दीक्षा ले ली तो 16 माला करनी है, नहीं करी तो गुरु पे अपराध भी लग जाएगा, गुरु को कष्ट पहुंचेगा आपके पास। हाँ, कि मैं और 16 माला, 16 माला, 16 माला जब, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है 16 माला। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला का जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। अब समझ में आ गया कि 16 माला क्यों
जरूरी है। क्यों हम सुबह जग के 16 माला ही पहले निपटाते हैं पूरा, उसके बाद कुछ करते हैं आगे? क्यों? पहला कर्तव्य यही है। गुरु के प्रति हमारा समर्पण इसी चीज से दिखाएगा कि आप 16 माला का जप कर रहे हैं। इसीलिए 2 साल रगड़ा, मतलब कि पहले रगड़ा जाता है 2 साल 16 माला कर करके। जब आप परफेक्ट बन जाते हैं ना, तब दीक्षा होती है। तुरंत दीक्षा करा दें तो आप 16 माला कर नहीं पाओगे। अब आपको प्रैक्टिस होगी 16 माला करनी, 16 से कम कर नहीं सकते। अब आप दीक्षा ले सकते हो क्योंकि आप 16 करोगे। तो इसलिए गुरु के प्रति अपराध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो प्रामाणिक शिष्य है उसका प्रथम कर्तव्य यही है कि 16 माला का जप। जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी 99% आध्यात्मिक प्रगति शॉर्ट रील देखने में है। वो शॉर्ट रील देखने में ही तो है हमारी 99%। शॉर्ट रील मतलब भगवान। तो क्या है बताओ, 99% हमारी प्रगति किस चीज से होगी? भगवान के पवित्र नाम से, यानी जपा से। यानी हम जो हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी से हमारी 99% प्रगति होगी भगवत धाम जाने के लिए। अब बची कितनी? 1%। 1% वो सबसे है फिर 4 नियम का पालन, चाय नहीं पी रहे हैं, कॉफी छोड़ दी, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन 99% तो सब इसी में है, जपा में। इसलिए जपा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जपा में 3 लोग गंभीर दिख रहे हैं। आपकी माला जल्दी हो जाती है, आपकी और आपकी। सबसे लथेड़े हम हैं जो 7:30 8, 7:30 8। तो हमारी तो 7:30 8 बजे तक होती है, कभी कभी 8:30 भी हो जाती है। नेट चालू रखियो। अच्छा, एक पेज पढ़िए ढंग से, मतलब क्या, बस एक पेज पढ़िए। रामा की म्यूट बंद करो। अरे ये लोग म्यूट क्यों खोला? अच्छा, मैंने आज लॉक नहीं लगा पाया, इतना लेट। अच्छा, सबकी म्यूट खुली है। ओह शिट। हाँ, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। आपको समझ में आ रहा है कि नाम जप क्यों जरूरी है? इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि संख्या पे मत जाओ, क्वालिटी पे भी ध्यान दो। संख्या तो है ही, क्वालिटी पे भी ध्यान दो कि हम बोल कैसे रहे हैं, हम माला जब सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो मैन है। 99% प्रगति होगी माला से, लेकिन कब? जब आप गंभीरता से और अच्छे से करोगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, तब। ठीक है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा, वह कृष्ण भावनामृत में तुरंत प्रगति करेगा। यानी अपराध शून्य। अपराध शून्य होइला नाम लिए नहीं। कैसा श्लोक है चैतन्य चरितमृत का? अपराध शून्य होए ले कृष्ण नाम। तो वही श्लोक को यहाँ पे बता रहे हैं कि अपराध शून्य होकर नाम लेना चाहिए। वैसे नाम कैसे भी लो, लाभ देगा ही देगा। जैसे अजामिल, अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था, तो वो अपराध से युक्त होकर नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। वो सोच रहा था कि मैं अपने लड़के का नाम पुकार रहा हूँ, लेकिन भगवान सोच रहे हैं मेरा नाम पुकार रहा है। तो क्या अपराध से पुकार रहा था? वो अपराध कर रहा था नाम पुकार के? नहीं। अपराध, अब बिना अपराध के नाम पुकार रहा था। लेकिन सांकेतिक नाम था एक तरीके से, किसी और को पुकारने जैसा नाम। उसमें उसकी मुक्ति हो गई, उसमें वो धाम चला गया। बताओ, भक्तों का संग हो गया। उसे इतने खौफनाक राक्षस आ रहे थे, बांध रहे थे, बांध लिया था, सब कुछ कर रहे थे, खींच रहे थे उस प्राण। इतने में आके उसकी रस्सी काट दी। बताओ कितना बेइज्जती करी यमदूतों की। यमदूत तो कह रहे हैं कि पहली बार मेरी बेइज्जती है, हम आत्महत्या कर लेंगे अब। आपको पता है यमदूत कैसे बनते हैं? जो 100 जन्म तक बेरोक टोक नर्क में जाते रहते हैं, नर्क में प्रैक्टिस हो जाती है, उनको फिर यमदूत बनाया जाता है। क्योंकि आप सब जान गए हो, आप सब नर्कों के बारे में जानते हो, क्योंकि आपने गंदे काम ही इतने करे हैं। बार बार नर्क नर्क नर्क, पूरे नर्क के बारे में जान जाते हैं। फिर उनको पोस्ट मिल जाती है यमदूतों की कि अब आप नर्क में ही रहो,
और नरक में रह के यमदूत बन जाओ। परफेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, किसको क्या, किस पाप की क्या सजा है, किस पाप की क्या सजा है। इसलिए कि यमराज आते हैं। यमराज तो भक्त हैं भगवान के, उनके सेवक हो गए, नौकर हो गए, उनके चेले चपाटे यमदूत। तो वो भी ठीक है ना, उनकी अब ड्यूटी लग गई है, अब वो दूसरों को कोड़े मारते मारते, उन्हें पता है ना कि किस पाप का क्या फल है, सब पता चल गया उन्हें। ऐसे लोग हैं। और जो वर्णाश्रम के अनुसार अच्छा जीवन बिताते हैं 100 जन्म तक, वो कौन बन जाते हैं? वो ब्रह्मा बन जाते हैं। इस तरीके से 100 जन्म तक बिना किसी पाप के जीवन बिताया जिसने 100 जन्म तक, मतलब भक्ति करिए कि नहीं करिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्णाश्रम के हिसाब से उसने अपना नियम पालन करके सही से जीवन जिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है 100 जन्म तक। हाँ, 100 जन्म बहुत होते हैं। तो फिर उसे ब्रह्मा की पोस्ट मिल जाती है। इस तरीके से तो ब्रह्मा और ये सब बन सकते हैं, जीव ही जाके बनते हैं, यमदूत जो वगैरह ना, ये जीव ही जाके बने यहाँ से, जो हरामी होते हैं ना वो बनते हैं। तो तुरंत प्रगति करेंगे, ठीक है। जब अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य क्यों है? तो जो जो जप नहीं करता है, जो जो माला नहीं करता है, मेरी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, माला ले लो और माला करो। माला नहीं ले सकते तो उंगली पे करना स्टार्ट कर दो, उंगली पे नहीं पता है तो फोन करके पूछ लो, लेकिन नाम जरूर लगवाओ, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम ही मुक्ति कराने वाला है, नाम ही भगवान की धाम की प्राप्ति कराने वाला है, और कोई नहीं। सब माला कर रहे हैं, करते नहीं है। तो उसी लिए तो बता रहा हूँ कि करना चाहिए, उसे रखे नहीं रहना चाहिए। प्रभु जी हमारे पास अभी भी रखिए क्या भगवत गीता, कैसे एज इट इज, आपने एज इट इज दी थी, एज इट इज रखा, उसकी धूल भी नहीं जराई हमने, देखो धूल भी लगी है, आपने जैसी दी थी वैसी दी है, एज इट इज रखी है। तो प्रभु जी कहते हैं लाओ खोलो अब उसको, रखो सामने। तो ऐसे एज इट इज माला टांग नहीं देनी है, करनी भी है। पता है सबको कैसे करते हैं? एक माला करने के बाद फिर वो घुमाना होता है अंदर ही, है ना? सबको पता है, ठीक है। अब तो माला होनी चाहिए, माला होनी चाहिए तभी तो बताएंगे, ठीक है। तो जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए, क्या ना, आरक्षित केंद्र, रेलवे आरक्षित केंद्र होता है ना, आरक्षण मतलब आपने टिकट बुक कर लिया और आपकी सीट वहां रख दी गई है। आपने अगर सीट बुक कर लिया, आपकी रख दी गई है ना सीट वहां पे, अब वो आरक्षित हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार हमें जपा के लिए भगवान के नाम, पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए एक टाइम को रख देना चाहिए। जैसे कि मेरा टाइम है सुबह 6 से 7, ये मैंने टाइम रख दिया है, अब इस टाइम पे मैं जपा ही करूंगा। आप 1 महीने करिए, फिर आपका मन भी कहने लगेगा हाँ जपा ही करना है, क्योंकि मन फिर मान जाता है कि ये मानेगा नहीं, ये जप ही करेगा। इस तरीके से क्या सुबह जग के नहाने के बाद किसी का मन करता है कि चलो अब मैं बॉलीवुड गाने या कोई पिक्चर लगा लेती हूँ, ऐसा मन करता है? या मन कहता है ऐसा चलो कोई पिक्चर लगा लेती हूँ? नहीं, क्यों? मन को भी प्रैक्टिस हो गई है, पता है कि ये नहा धो के अब बस मान लेके जब ही करेगा भी, इसलिए कोई मन में ख्याल नहीं आता कि चलो मैं पिक्चर देख लूँ या मैं कुछ और कर लूँ। हमें लगता है कि नहीं ऐसे कैसे आ सकता है, वो इसीलिए नहीं आता है। पहले आता था ना, पहले कभी जग जाओ तो लगा ली यूट्यूब पे पिक्चर, है नींद नहीं आ रही चल पिक्चर ही देख लेते हैं, हम टीवी खोल ली, ज्यादा ज्यादा इस तरीके से। लेकिन अब क्या मन करेगा? जपा करो, ठीक है। तो समय निकाल के रखना चाहिए। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई पढ़ लिया, ठीक है, और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कार्य त्याग कर, फोन चलाना हो, चाहे वह आपको लग रहा हो कि भगवान से संबंधित कोई कार्य है, सभी कार्यों को त्याग कर उस समय को जो आपने आरक्षित करके रखा है जपा के लिए, उस समय पे सिर्फ जपा ही करना चाहिए। क्योंकि जब संकल्प लोगे आप जपा करने का, तभी जपा कर पाओगे, वरना तो कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे। जैसे कि जब मैं मृदंगा सीख रहा था, तो मृदंगा बजाने का 10-15 मिनट जो भी मैंने निकाला था मैं करता था। अब जब हाथ जब से खराब हुआ है, तब से मृदंगा प्रैक्टिस बंद है। तो अब मृदंगा का जो 15 मिनट टाइम है, वो पता ही नहीं कहाँ चला गया। जैसे मृदंगा करने के बाद जैसे मैं मॉर्निंग में सब कर रहा था, वही अभी भी कर रहा हूँ, और वो 15 मिनट पता नहीं कहाँ खो गए। और जब प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट करूँ तो फिर से 15 मिनट निकल जाए, क्यों? क्योंकि वो एक प्रायोरिटी बन जाएगी उस टाइम की, कि मुझे मृदंगा का प्रैक्टिस करना है, तो मैंने वो 15 मिनट रख दिए हैं, तो वो निकलेगा। तो इसी प्रकार से जब किसी चीज की प्रायोरिटी होती है, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, मान लो पेट दर्द हो गया आपका, अचानक लूज मोशन हो गया आपको, तो
आप कहीं ना कहीं से आधा घंटा निकालोगे, निकालोगे फ्रेश होने के लिए, निकालोगे ही, आधा घंटा 15 मिनट जो भी है निकालोगे ही। क्यों? प्रायोरिटी में है, वो करना ही है आपको। तो उसी तरीके से जपा को भी प्रायोरिटी में रखो, यानी महत्वपूर्ण कार्य में रखो, कि ये भगवान ने जो मुझे समय दिया है, जो भी जीवन दिया है, वो इसी के लिए दिया है, और मैं इसी के लिए समय नहीं निकाल रही हूँ, मैं कितनी बेकार हूँ। मुझे तो डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में। ठीक है, लेकिन मरना नहीं है, जपा करना है। जप करते समय अन्य कोई कार्य ना करें। कौन ले लिया? अच्छा। जप करते समय अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यहीं पे मैं फंस जाता हूँ कभी कभार। तो कुछ ना कुछ तो, चलो, नित्य सेवा की फाइल अपडेट कर देता हूँ, कुछ ना कुछ मन में आ ही जाता है, वो कर देता हूँ। मैं इस चीज को बस अपना सुधारना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं 16 माला तक कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ना करूँ। एक बार जूम पे जरूर देख लेता हूँ कौन कौन आया है, एक बार ही देखता हूँ, पहले तो कई बार देखता था, अब एक बार आ गया, अब सोच रहा हूँ वो भी ना देख, सिर्फ 16 माला खत्म, उसके बाद ही कुछ करूँ, इस वजह से। तो ऐसा करना चाहिए। तो जब करते समय कोई अन्य कार्य ना करें, नहीं ऐसा सब्जी बन रही है, डेढ़ हाथ से टार रहे हैं, और माला भी चली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे नमक कहाँ रखा है, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। अरे माला हो रही है। इससे अच्छा कैसे करना चाहिए? आप कोई कथा लगा दो, जो कोई लीला पॉइंट भी इसकी कथा हो, फिर आप काम करते रहो, कथा सुनते रहो। ऐसा नहीं है, 2 in 1 नहीं करना है कि एक समय पे दो काम कर लो, हमारा सब्जी बन जाए, हमारी माला भी हो जाए, हमारा लेक्चर भी सुन जाए और माला भी हो जाए। ये चीज नहीं करनी है, एक काम पे एक टाइम पे एक ही चीज। उदाहरण अर्थात 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र ना पढ़े, कोई भी समाचार पत्र ना पढ़े, किसी से बातचीत ना करे, उस संबंध में कीर्तन भी ना सुने। जप एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्र चित्त ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। समझ गए क्या क्या चीजें? और बता रहे हैं, पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत ना करें, रॉन्ग जपा है ये सारे। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखें, अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। फोन आया है तो ठीक है बोलो, मैं बाद में बात करता हूँ, ऐसे कहलवा के रख दो। हाँ? अरे तो फोन उठा के बोल दो कि मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ तो बोलना तो पड़ेगा ना। माला, उससे तो ठीक है ना कि आप बात भी कर रहे हो, माला भी चल रही, पता ही नहीं चल रहा कि माला कर रहे हो बात कर रहे हो। उधर से तो बोले तो माला कर रहे हैं, अपने बोलने की बारी आ गई थी, बोलने लगे, फिर माला करने लगे, वो क्या माला किससे कर रहे हैं? अरे वो आप कोई नहीं, आप अपना बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो वो नहीं करना है, ठीक है। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता संदेश हाँ कहलवाएं। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं, उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। जब आप कहते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उस टाइम पे क्या है, कृष्ण सामने है आपके, क्योंकि आपने बुलाया ना कृष्ण को। अब वो आ गए, अब आप कृष्ण को छोड़ के किसी और से बात करने लगे, तो कृष्ण को बुरा नहीं लगेगा? तो वैसे ही है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, यानी कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब नाम। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने दें। तो मिलन हो रहा है, नाम और भगवान के प्रति मिलन हो रहा है, बीच में किसी को बाधा ना आने दें। मतलब बीच में कुछ और काम करने के छोड़ दिया तो बाधा आ गई ना एक तरीके से, तो कोई भी बाधा ना आने दे। इच्छा कीजिए, जहां चाह है वहां राह है, राह है ही। तो इच्छा कीजिए कि मेरे और महामंत्र के बीच में कोई ना आए, और मैं सही से ध्यान पूर्वक महामंत्र कर पाऊं, ठीक है। तो महामंत्र के अर्थ पर करने होगे ध्यान, तो ध्यान व्यान क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। मैं कल पूछूंगा कि क्या चर्चा होगी, टॉपिक बताओ। तो आप सब लोगों को टॉपिक बताना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है किसी को? पूछना है किसी को, तुरंत बंद कर दिया करो मीटिंग, बहुत सारे काम होते हैं प्रभु जी हमें। ठीक है, करिए काम। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार बुक की जय, हरि नाम की जय, दैवताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि कृष्ण।